हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गिल्लू। एक दिन सुबह सुबह महादेवी वर्मा ने अपने घर के सामने झाड़ू लगा रही थी और बरामदे से देखी कि सोन जूही के पास गमला के आसपास कुछ कौवे चोंच मार रहे हैं और अटखेलियाँ कर रहे हैं इधर उधर। उन्होंने देखा बड़े ही आश्चर्यचकित से और सोचा कि कौवे तो पितृपक्ष में आते हैं और बड़े ही भगवान का रूप होते हैं। देखे कि कौवे चोंच मार रहे हैं तो भाग के वहाँ आती हैं, गमले के पास देखती हैं तो एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा मरणावस्था में पड़ा हुआ था और कौवे उसको नोच रहे थे। बड़े ही आश्चर्य हुआ और यह देखकर जब वहाँ पे गांव वाले पहुँचते हैं और कहते हैं कि ये मरणावस्था में है, अब इसको बचाया नहीं जा सकता है, तब महादेवी वर्मा ने उस बच्चे को उठाती हैं और अपने कमरे में ले जाती हैं और कमरे में ले जाने के बाद उसको रुई के फाहा से उस घाव पर मरहम लगाती हैं और मरहम लगाते लगाते धीरे धीरे उसको फिर दूध पिलाती हैं तो उसके मुंह में दूध नहीं जा रहा है, वह मतलब नीचे ढड़क जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसको सहलाते सहलाते जब शाम होती है तो देखती हैं सुबह के वक्त तो बड़े ही प्रसन्नचित्त मूड में दिखाई देता है और धीरे धीरे उसके जो प्राण थे बच गए और उसकी आंखें चमकीली हो गई, उसके जो शरीर थे बड़े ही प्रभावशाली हो गए। अब वह आश्चर्य से देखता है, हमारे कमरे में मेज पर बैठता है और इधर उधर देखता है कि मैं इस कमरे में कहाँ आ गई। इतनी सुंदरता, अपने सुंदरता को देखकर इतना प्रसन्नचित होता है। कमरे की जो सजावट है, महादेवी वर्मा बड़े ही प्रसन्नचित होती हैं। इसका नाम गिल्लू रखती हैं और इसके लिए एक टोकरी बनाती हैं और उसको खिड़की के पास टांग देती हैं और जब वो पढ़ने बैठती हैं तो वह गिल्लू अपनी टोकरी से उतरकर नीचे आता है और उनके पैरों में गुदगुदाता है। फिर पैरों के बाद वह खिड़कियों पर इधर उधर दौड़ता है, कहीं खिड़कियों पर तो कहीं पर्दा पर इधर उधर जाता है। इसके बाद दौड़ते दौड़ते जब थक जाता था तो रुक जाता था। महादेवी वर्मा उसको पकड़कर एक लिफाफे में बंद कर देती थी और लिफाफे में वो दोनों पैर ऊपर करके और अपना गर्दन ऊपर करके देखता रहता था, महादेवी वर्मा की तरफ एकटक निहारता था। इसके बाद उसको कुछ देती थी खाने के लिए तो वह अपना चुपचाप खाता रहता था। यह इसकी जो अटखेलियाँ थी वह बड़े ही स्वभाव में बड़ी अच्छी लगती थी। खाने के बाद फिर चला जाता था, टोकरी में बैठ जाता था। बैठने के बाद बाहर देखता था तब कुछ गिलहरियाँ बाहर से आकर उसको बड़ी आश्चर्यचकित से देखती थी, ये भी उस खिड़की से देखता था। लेकिन एक दिन महादेवी वर्मा ने देखा तो उनको ये लगा कि ये पिंजरे में बंद है और ये बाहर नहीं जा पा रहा है, इसलिए खिड़की को खोलती है हल्का सा और वह उन सबों के साथ फिर बाहर जाके आनंदित होता है। बड़े ही इधर उधर टहलता है, घूमता है। इसके बाद फिर जब 4 बजता था, जब मैं स्कूल से लौटती थी तो देखती थी कि जैसे ही मैं अपने बैग को रखती हूँ और वह गिल्लू दौड़ के आता है, इधर उधर मेरे ऊपर नीचे इधर उधर चढ़ता रहता है, दौड़ता रहता है, अपनी अटखेलियाँ करता रहता है, फिर जाके टोकरी में बैठ जाता है, फिर बाहर देखता है। बाहर देखने के बाद फिर बाहर निकल जाता है और जितनी भी गिलहरियाँ हैं उनके साथ खेलने कूदने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, फिर आके टोकरी में बैठ जाता है। यह सुंदरता इतना अच्छा लगता था। महादेवी वर्मा ने देखा कि जब कभी वह जब थक हार जाता था तो जाके गुलदस्ते के पास बैठ जाता था और मुझको एकटक निहारता रहता था, फिर खिड़कियों पर चढ़ता था। इसके बाद सोन जूही के पास दौड़ता था, गमले के पास जाता था। हालांकि मेरे पास कुत्ते भी थे, खरगोश भी थे, बहुत सारे जानवर थे, लेकिन जब मैं खाना खाने बैठती थी तो वह गिल्लू मेरे पास आता था और मेरे थाली के पास बैठ जाता था और जैसे मैं खाती थी देखता था और कुछ चावल के दाने उठाता था और जैसे मैं अपने खाती थी उसी तरह देख देख कर वो भी चावल बड़ी सफाई से खाता था। इसके बाद फिर टोकरी में चला जाता था। टोकरी में जाने के बाद काजू था उसको खाता था और देखता रहता था।
हमारे अटखेलियों को हमेशा, जब मैं एक बार एक्सीडेंट हुआ, जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो गिल्लू को बड़ा आश्चर्य हुआ। कमरा मेरा बंद रहता था और वह चुपचाप टोकरी में बैठा रहता था, और अचानक मेरा कमरा कोई खोलने आता था तो दौड़ के आता था, इसके बाद फिर भाग के चला जाता था टोकरी में। उसको ये लगता था कि हमारा कोई अपना नहीं है, और इधर उधर बड़े ही सुस्त, और जो बादाम गिट रखे गए थे उसको बड़े कम खाता था। इसके बाद मैं जब हॉस्पिटल से लौट के आती हूँ तो मेरे बेड पर आकर, मेरे तकिए के सिरहाने में जाकर मेरे सर को सहलाता था, और बड़े ही उदास मन से मेरे सर को सहलाता रहता था। यह प्रक्रिया बड़े ही सरल स्वभाव का एक छोटा सा जानवर, गर्मी का समय था, जब मैं कमरे में बैठ के लिखती थी तो वह, मैं एक सुराही रखी थी, उसमें पानी भरा होता, उस पर बैठ जाता था और ठंडी का आनंद लेता था और मेरे तरफ देखता रहता था। इसके बाद फिर जाके टोकरी में बैठ जाता था। बैठने के बाद इधर उधर फिर बाहर देखता था। इसके बाद एक दिन ऐसा समय आता है कि शाम के वक्त मेरी दोनों उंगली पकड़कर लेट जाता है। मुझको बड़ा आश्चर्य होता है, मैं देखती हूँ, और धीरे धीरे 2 साल पूरा हो गया था और बहुत ही सुस्त हो गया था। मुझको लगा कि इसको कुछ गर्म चाहिए, इसलिए मैंने हीटर को जलवाती हूँ और हीटर के सामने देखती हूँ, लेकिन उसका कोई सुधार नहीं हुआ। और सुबह होते हुए वह, उसके प्राण पखेरु उड़ गए और बड़े ही आश्चर्य हुआ। फिर टोकरी सुनसान हो गई, जो खिड़कियाँ थी सुनसान थी, देखने में ऐसा लगता था कि कोई नहीं है। जो बाहर की गिलहरियाँ थी आकर देखती थी उसको, लेकिन दिखाई नहीं देता था गिल्लू। सुबह मैंने सोनजूही गमले के पास लेकर जाती हूँ और उसको बड़े ही प्रेम से उसको दफना देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।